हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लेसन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने आखिरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। और दूसरी चीज जो हमने सीखी थी कि हल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी हो। और अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो उसकी एक कंडीशन थी कि जो पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, राइट। सो वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर। किस चीज के लिए? पॉलिनोमियल होने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टर्म। अगर एक टर्म होगा तो उसे क्या कहेंगे, दो टर्म होंगे तो उसे क्या कहेंगे, तीन टर्म होंगे तो उसे क्या कहेंगे, राइट। सो इसको कहते हैं मोनोमियल। और फिर जिनके दो टर्म्स होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनोमियल। और जिनके पास तीन टर्म होते हैं उन्हें कहते हैं हम ट्राइनोमियल। इतना पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है और पावर क्या होती है, राइट। यानी कि पावर या फिर एक्सपोनेंट्स। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी कल, यानी कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी किसके ऊपर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के ऊपर, उसमें हमने ये सब पढ़ा हुआ था। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी, सबसे पहला है कि हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशंस विद ओनली थ्री वेरिएबल्स इन इट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेरिएबल विद ओनली थ्री वेरिएबल्स इन इट। अब आपको पता है कि वेरिएबल हम कैसे चेक करते हैं, राइट। नाउ पहला है आपका 2x+4, दूसरा है 3b+4p+2t, फिर है xy+z+y, फिर आपका 19xy+4z+3y। ओके, ये फोर। फिफ्थ है, आपको इनमें से चेक करना है कि तीन वेरिएबल वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपने इसे फाइंड कर लिया तो मतलब कि आप समझ गए हैं कि मैंने क्या समझाया था आपको इनके बारे में, ठीक है। और इसके बाद है आपका 77m एंड 66n। लास्ट है आपका 8, जिसको हम लिख लेते हैं CA+C+A। ओके, सो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आपको थ्री वेरिएबल वाले चेक करने हैं। तो आप एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो शायद आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। थ्री वेरिएबल्स हमें चेक करनी थी। सबसे पहला वाला, इसमें सिर्फ टू वेरिएबल, वन वेरिएबल है, टू नहीं। कितने हैं? वन वेरिएबल। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? इस तरीके के जो एक्स, इसमें सिर्फ एक्स है तो इसमें वन वेरिएबल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? बी, पी, टी। इंडिविजुअली चेक करेंगे, ठीक है। अगर रिपीट होते हैं वेरिएबल्स तो हम उनको उसी में काउंट करेंगे, हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? टू, थ्री वेरिएबल्स। सो इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें कितने? एक्स, वाई, जेड। वाई दोबारा रिपीट हो रहा है, हम उसको उसी में गिनेंगे, यानी कि इसमें टू वेरिएबल्स हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर है एक्स, वाई, जेड और वाई दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक्स, वाई, जेड ऑलरेडी थ्री वेरिएबल्स हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो गया। नाउ नेक्स्ट, एक्स,
वाई जेड। आप चेक कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपने सॉल्व किया है कि आपकी कौन सी सही है और कौन सी गलत, ठीक है। फिर ये बी सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें ए बी सी इंडिविजुअल 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, सो इट इज अगेन करेक्ट। नाउ एम एन यानी कि सिर्फ 2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो गया। ए सी ए only 2, so according to question again it is wrong, but otherwise it has 2 variables। तो हम इस तरीके से वेरिएबल्स चेक करेंगे। आपको इतना क्लियर हो गया, राइट। वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है और उन्हें हम एक अल्फाबेटिकल टर्म्स की तरह लिखते हैं, जैसे कि इन क्वेश्चंस में करा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगी, आपको उसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपको निकालना है। इसमें आपको बताना है कि 4 वेरिएबल्स वाला ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, ठीक है। आई होप कि आप इसे करेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। आप ऑप्शन ए बी सी और डी इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ऐसा करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। Okay, so question है, write the coefficient and the power of variable for each term of the expression y equal y to the power 4 minus 5y square minus y plus 4। अगर मैं आपको बताऊं एक चीज जो है x to the y to the power 0 जो होता है ना, उसे हम 1 बोलते हैं। y to the power any variable having 0 as a power will always equals to 1। ओके, ये जो पॉइंट है आपको रिमेम्बर रखना है। सो हम क्या करेंगे कि इस 4 को अगर हम y टू दी पावर 0 बना देते हैं, इनटू कर देते हैं इससे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि y टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और हमें पता है कि अगर हम 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे, फिर उनके कोफिशिएंट्स और उसके बाद उनके पावर यानी कि एक्सपोनेंट। सो पहला टर्म जो है वो हमारा कितना है, y टू दी पावर 4, दूसरा 5y टू दी पावर 2, तीसरा माइनस y, फिर है 4 टू दी पावर y, 4y टू दी पावर 0। नाउ अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करें तो वेरिएबल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है नंबर। सो जब भी कोई नंबर कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं होता है वेरिएबल के, तो उसके साथ 1 होता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ या फिर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें वही वेरिएबल या फिर वही नंबर देता है, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई है वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ, क्योंकि वो वेरिएबल है। और कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे -1 है, क्योंकि हमें -y चाहिए इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 4 है। अब पावर की बात की जाए, वेरिएबल की पावर, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल y है उसकी पावर है 4 और इसकी y की पावर है 2। इसके पास y की पावर कुछ नहीं है तो उसके पास 1 होगा ऑलवेज, और इसके पास 0 है। तो हम इस तरीके से टर्म्स, कोफिशिएंट और उनकी पावर लिखेंगे। और ये वाला पॉइंट याद रखें कि कोई भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर किसी वेरिएबल के पास कुछ भी पावर नहीं होगी तो उसके पास 1 पावर होगी। ओके, क्योंकि y टू द पावर 1 विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको मैं ऑप्शंस दे देती हूँ इसके, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें फाइंड करना है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5b स्क्वायर। नाउ आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, सबसे पहली बात। फिर आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या हैं। कोफिशिएंट्स आपको पता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, राइट। फिर उन कोफिशिएंट्स का हमें सम करना है, सम यानी कि एडिशन। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ कितने टर्म्स है, 3 टर्म है, 2a स्क्वायर -3a एंड 5b स्क्वायर। अगर हम इनके कोफिशिएंट्स ले लें तो इसके पास है 2, इसके पास है -3 और इसके पास है 5। अभी हमें इनका सम अप करना है यानी कि एडिशन। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस माइनस जो होता है -3 हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ से -1 प्लस 5 यानी कि 4। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, आपको ये समझ में आया होगा होप। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको मैं नेक्स्ट इक्वेशन दे रही हूँ जिसका आपको सेम इसी तरीके से निकालना है। और आपका क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस
5x to the power 2 minus 2x plus 3। आपका सेम यही क्वेश्चन है, मैंने आपकी इक्वेशन बदल दी है, आपको इनके कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। ऑप्शंस में आपको दे देती हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, 9, 6, -2, दीज आर योर ऑप्शंस। ओके, आपको ये सॉल्व करके इसका भी आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। 2 क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए हैं, आई होप कि आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज पॉलिनोमियल एंड विच इज नॉट। सो आपको पॉलिनोमियल की कंडीशन, पहली बात, पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उसकी जो पावर होती है क्या होनी चाहिए, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सब पता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले वाले का खुद भी ट्राई करिए, ठीक है, उसके बाद आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है नहीं। वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, फिर चेक करिए कि अगर आपका आंसर सही है नहीं है और आपने कहाँ मिस्टेक करिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि इसकी पावर होल नंबर है, एक्स वाई 1 1 होल नंबर, जेड स्क्वायर होल नंबर, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। सो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में। अब यहाँ चेक करते हैं, ए बी स्क्वायर ये तो होल नंबर है। अब ये अंडर रूट ए क्यूब आ गया। अगर मैं आपको बताऊं जो अंडर रूट होता है, यानी कि अगर हम अंडर रूट ए लेते हैं सिंपली, तो इसकी जो पावर हो जाती है ना वो 1/2 हो जाती है और ये फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि जो अंडर रूट ए क्यूब है उसका हो जाएगा 1/2 इंटू 3, यानी कि ए 3/2। तो ये फ्रैक्शन हो गया, हमें तो होल नंबर चाहिए होता है। अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल का भी जो पावर है वो होल नंबर नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, सो नॉट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट का करिए। अब देखिए इसकी पावर क्या है, वेरिएबल की एक्स स्क्वायर। अब आप इसको देख के कंफ्यूज मत रहिएगा क्योंकि हमें कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता पॉलिनोमियल के लिए, हमें सिर्फ वेरिएबल चेक करना होता है। ठीक है, अब इसके पास वेरिएबल 1 1 1 होल नंबर्स है, वाई स्क्वायर होल नंबर है, सो इट विल बी अ पॉलिनोमियल। नाउ लास्ट वन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ लास्ट वन। इसके पास होल नंबर है पर इसके पास क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, पर एक के पास भी अगर फ्रैक्शन या फिर अदर देन होल नंबर्स आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर दैट हाउ वी डिड। आई होप कि दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। नाउ अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना है इसको। ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको बताने की इन सारे एक्सप्रेशंस में से ए बी सी डी में से कौन सा जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा। अब आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखती हूँ, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। अब हमें इनमें से लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जो है वो सेपरेट करने हैं। सो अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात की जाए तो आपको अगर याद होगा कि मैंने बताया था कि लाइक टर्म्स में क्या होता है, एक बार खुद रिवाइज करिए कि आपने क्या पढ़ा था। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स। और अदर देन लाइक टर्म्स क्या होंगे, सारे अनलाइक टर्म्स होंगे। सो लिखते हैं इन्हें। लाइक टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले 3x² को चेक करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं यानी कि एक्स स्क्वायर किसी और टर्म में भी है। तो आप अगर चेक करेंगे तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3x²। हम कोफिशिएंट्स को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल्स को चेक करेंगे, यानी कि एक ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे कि 2xyz देखेंगे, ठीक है, xyz। अब यहाँ पे भी xyz है, यानी कि एक और हो गया जो कि हमारे पास सिमिलर है।
अब अनलाइक टर्म्स, अगर हम अनलाइक टर्म्स देखें, अदर देन दिस, दिस एंड दिस, ये जो तीन है इसका कोई भी हमारे पास सिमिलर यानी कि लाइक टर्म्स जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके सो जो ये था, हमने इस तरीके का पढ़ा हुआ है कि कितने टर्म्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें पॉलिनोमियल्स को नाम दे सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, आप कर सकते हैं इजीली। ये है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले में कितने टर्म्स हैं। टर्म्स आपको पता है कि क्या होते हैं, राइट। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरीके से हमारी जो पॉलिनोमियल होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास है दो टर्म, तो ये क्या हो जाएंगे, दो टर्म्स बोले तो बाइनोमियल। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक टर्म यानी कि मोनोमियल। और यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, सो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ये तीन तो मैंने बता दिए, बाकी के तीन आप खुद करेंगे कि ये कौन से टर्म्स है, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। हमने यहाँ तक ही पढ़ा था लास्ट की मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तक, और यहाँ तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्वेश्चन से कुछ क्लियरिटीज हुई होंगी क्योंकि हमने सिर्फ जो था टॉपिक्स पढ़े थे कल एग्जांपल्स के साथ, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे। पर आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करे और मैंने कुछ होमवर्क्स भी दिए आपको, यानी कि आप खुद ट्राई करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। तब तक सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए उनको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना। ठीक है, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। और आई आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस है समझ में आए हैं, और और जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज डू शेयर, like and comment in our video so that I can also feel good. Till then, take care, goodbye, see you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर अगर आप नए हैं तो। बाय एवरीवन।